हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टारगेट जॉब में। आज हम बात करें आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड प्रश्न लेके आ चुके हैं। जिस तरह से एग्जामिनर आपके एग्जाम में हर एक टॉपिक से क्वेश्चन उठाता है, प्रीवियस करेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो उसी के अनुसार लाया गया है। हर एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रखा गया है, तो आप लोग इसे बारीकी से लगाना। जो याद ना हो उसे याद जरूर कर लेना, क्योंकि आपका एग्ज़ाम में 100% मिलने की गारंटी रहेगा। तो आप लोग इसे ज़रूर बारीकी से लगा लेना। अगर चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सके और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट कर सकते हो। तो चलते हैं बिना टाइम गवाते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर। और हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, किस बैंक ने महिलाओं के लिए अपनी एक नई बचत बैंक अकाउंट स्कीम शुरू की है? किस बैंक ने महिलाओं के लिए अपनी एक नई बचत बैंक अकाउंट स्कीम शुरू की है? एसबीआई, आरबीआई या फिर बंधन बैंक? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बंधन बैंक। कौन क्या है? तो बंधन बैंक क्या है? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, लार लार किसके पाचन में सहायक होता है? लार जो है वो किसके पाचन में सहायक होता है? स्टार्च का, प्रोटीन का या फिर वसा का? तो लार के पाचन में सहायक होता है स्टार्च। क्या होता है? स्टार्च। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन करता है? क्या बोला है? प्रकाश के प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग जो सबसे अधिक विचलन करता है? तो राइट आंसर क्या होगा? बैगनी। बैगनी जो है अधिक विचलन करता है। और कम कौन करता है? तो लाल करता है। और अगर तरंगधैर्य पूछता तो उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है? उल्टा। तरंगधैर्य में सबसे कम बैगनी करता है और सबसे अधिक लाल करता है। अगला प्रश्न दिया गया है, लंबाई का मात्रक। क्या पूछा है? लंबाई का मात्रक क्या होता है? तो लंबाई का मात्रक मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटर। दाब का मात्रक पास्कल। दाब का क्या हो जाएगा? दाब का ऐसा मात्रक पास्कल होता है। समय का सेकेंड हो जाएगा। शक्ति का वाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शक्ति का वाट हो जाएगा। और समय का क्या हो जाएगा? सेकेंड। अगला प्रश्न दिया गया है, 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? रायपुर, दिल्ली या फिर कानपुर में? तो कहाँ हुआ 17वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन? तो हुआ है रायपुर में। कहाँ हुआ है? रायपुर में हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। और कब हुआ ये 17वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन जो है ये कब हुआ है? तो ये हुआ है 17 अगस्त 2024 को। कब हुआ? 17 अगस्त 2024 को। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रायपुर, और 17 अगस्त 2024 को हुआ। अगला प्रश्न दिया गया है, किसी गतिमान वस्तु का अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? किसी गतिमान वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? वेग, विस्थापन या फिर चाल? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या कहते हैं? तो विस्थापन कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रथम कारखाना अधिनियम कब लगाया गया था? 1880, 1881 या फिर 1882 में? तो प्रथम कारखाना अधिनियम कब लगाया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कब लगाया गया था? 1881 में। अगला प्रश्न दिया गया है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है वो कब की गई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा 1843 में। कब किया गया था? 1843 में किया गया था। और बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में। कहाँ किया गया था? कोलकाता में किया गया था। ये भी याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार दिया गया है? संविधान के
किस अनुच्छेद में संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार दिया गया? तो ये राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29 और 30 में। किस में दिया गया? अनुच्छेद 29 और 30 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति जी का कार्यकाल दिया गया है? किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति जी का कार्यकाल दिया गया है? अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 67 या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद किस में दिया गया? अनुच्छेद 67 में दिया गया है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या पूछा? उपराष्ट्रपति जी का कार्यकाल, तो अनुच्छेद 67 होगा। इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद जरूर रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर क्या होगा? श्री सतीश कुमार। क्या हो जाएगा? राइट आंसर श्री सतीश कुमार को नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, योजना आयोग का गठन कब किया गया है? योजना आयोग का गठन जो है वो कब किया गया है? तो 15 मार्च। कब किया गया? 15 मार्च 1950 को किया गया था। कब किया गया था योजना आयोग का? तो 15 मार्च 1950 को अभी से हटाकर क्या लाया गया है? तो नीति आयोग क्या लाया गया? क्या लाया गया है? नीति आयोग। आप लोग ध्यान में रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 5, 6 या फिर 7? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका होगा 6। कितना है? वर्तमान में 6 है, लेकिन मौलिक अधिकार थे 7 और संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। तो कितना बचा है? 6 बचा है। तो आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो कब किया गया था? तो कब किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा 23 मार्च 2013 को। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो 23 मार्च 2013 को किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो चर्चिल थे। कौन थे? चर्चिल थे। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो कब से कब तक चला था? तो ये चला था 1939 से 45 तक चला था द्वितीय विश्व युद्ध। ये भी याद रखना। और चर्चिल के समय में राइट आंसर हो जाएगा आपका द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो चर्चिल थे। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत छोड़ो प्रस्ताव को कब पास कर दिया गया था? भारत छोड़ो प्रस्ताव को कब पास कर दिया गया था? तो राइट आंसर होगा 8 अगस्त 1942 को। कब प्रस्ताव पास कर दिया गया था? तो 8 अगस्त 1942 को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, क्रांति की तलवार को धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, किसने कहा था? क्रांति की तलवार को धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, ये किसने कहा था? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या फिर मोहनदास करमचंद गांधी या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह। कौन कहते हैं? भगत सिंह कहते हैं कि क्रांति की तलवार को धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, महाराष्ट्र का कौन सा गांव सोलर विलेज स्कीम के तहत पूरी तरह से सोलर एनर्जी से चलने वाला पहला गांव बन गया? कौन सा गांव है महाराष्ट्र का जो सोलर विलेज स्कीम से सोलर एनर्जी से चलने वाला पहला गांव बना है? मोढेरा, मन्याचीवाड़ी या फिर रामपुर गांव या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मन्याचीवाड़ी। कौन सा गांव है? तो मन्याचीवाड़ी गांव है जो महाराष्ट्र का, वो सोलर विलेज एनर्जी से पूरा गांव चलता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रधानमंत्री जनधन योजना
कब शुरू की गई है? प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है वो कब शुरू की गई है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 28 अगस्त 2014 को। कब किया गया? 28 अगस्त 2014 को। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, कपड़ा सुखाने की मशीन, कपड़ा सुखाने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्रीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, वेग या इनमें से कोई नहीं। तो कपड़ा सुखाने की मशीन जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल पर। किस बल पे? अपकेंद्रीय बल पे काम करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, किस वस्तु की कार्य करने की क्षमता, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? वेग, चाल, ऊर्जा या इनमें से कोई नहीं। तो किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा। अगला प्रश्न दिया गया है, चंद्रयान 3 मिशन कब लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 3 मिशन कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई 2022 को, या फिर 14 जुलाई 2023 या 2 सितंबर 2023 को। तो कब किया गया था चंद्रयान 3? तो राइट आंसर हो जाएगा 14 जुलाई 2023 को किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रयान 3 मिशन कब लॉन्च किया गया था? तो 14 जुलाई 2023 को। एक और क्वेश्चन पूछता है कि लैंडर का नाम क्या था? लैंडर का नाम भी पूछता है, तो आप लोग उसे भी ध्यान में रखना। विक्रम था। क्या था? विक्रम। ये भी क्वेश्चन पूछता है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक है? विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक है। तो राइट आंसर हो जाएगा पानी का। किस पदार्थ का विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक है? तो पानी का। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण जो है वो किस विधि के द्वारा होता है? तो राइट आंसर होगा आपका विकिरण द्वारा। किसके द्वारा? विकिरण द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, विटामिन ए के खोजकर्ता कौन थे? विटामिन ए के खोजकर्ता कौन थे? तो कल का क्लास में बताए थे कि विटामिन का खोज किसने किया था? तो विटामिन का खोज कौन किया था? फंक किया था। कौन किया था? फंक किया था। यहाँ पे पूछा विटामिन ए के खोजकर्ता कौन है? तो विटामिन ए के खोजकर्ता हॉपकिंस है। कौन है? हॉपकिंस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और कब किया था ये जो है विटामिन ए की खोज? कब किया था? तो 1912 में किया था। कब किया था? 1912 में किया था। और इसका रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल। इसका रासायनिक नाम जो है वो क्या है? रेटिनॉल। ये भी क्वेश्चन पूछता है, याद रखना। रासायनिक नाम रेटिनॉल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिलता रहेगा और आप अपने एग्जाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट दे सकते हो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया, वहाँ ज्वाइन जरूर हो जाना। PDF और नोटिफिकेशन आपको वहाँ पे मिलता रहेगा। अगला प्रश्न दिया गया है, उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर गुरु गोरखनाथ धाम कर दिया गया है? उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर गुरु गोरखनाथ धाम कर दिया गया है? तो जायस का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? गुरु गोरखनाथ धाम। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में सबसे बड़ी जलीय स्तनधारी है। सबसे बड़ी जलीय स्तनधारी क्या हो जाएगा? ब्लू व्हेल। क्या हो जाएगा? ब्लू व्हेल। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ब्लू छूट गया है तो कोई बात नहीं, आप लोग ध्यान में रखना। क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी जलीय स्तनधारी। तो ब्लू व्हेल होगा जलीय। स्थलीय बोलता तो हाथी हो जाता। क्या हो जाता? हाथी। स्थल बोलता तो हाथी हो जाता, लेकिन आप क्या बोला है? जलीय स्तनधारी। तो ब्लू व्हेल हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं आपको व्हेल भी दिया रहेगा तो वही होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में ये पूछा है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों पकता है? तो उच्च दाब के कारण पानी का क्वथनांक ऊपर उठ जाता है, या उच्च दाब के कारण पानी का क्वथनांक नीचे गिर जाता है, या निम्न दाब के कारण पानी का क्वथनांक ऊपर उठता है।
तो अब क्या होगा राइट आंसर, उच्च दाब के कारण जो है पानी का क्वथनांक ऊपर उठ जाता है। क्या हो जाता है, ऊपर उठ जाता है, यानी अधिक हो जाता है। इसके कारण खाना जल्दी पक जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव त्वचा से श्वसन करता है। त्वचा से श्वसन कौन करता है, मेढक, मनुष्य, छिपकली या इनमें से कोई नहीं। तो बताओ जल्दी, त्वचा से श्वसन कौन करता है। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा मेढक। मेढक जो है त्वचा गलफड़ा से भी करता है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। मनुष्य, छिपकली ये सब फेफड़े से करता है, याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था। 70 ईसा पूर्व, 78 ईसा पूर्व या फिर 79 ईसा पूर्व में। तो कनिष्क का राज्यारोहण जो है वो कब हुआ था, तो 78 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था, 78 ईसा पूर्व। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रकाश, क्या पूछा है, प्रकाश है। प्रकाश क्या, अनुप्रस्थ रंग है, अनुदैर्घ्य रंग है या समुद्री रंग है, या इनमें से कोई नहीं है। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश जो है एक अनुप्रस्थ रंग है। क्या है, अनुप्रस्थ रंग है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत का आइंस्टीन, क्या पूछा है, देखो भारत का आइंस्टीन पूछा। भारत का आइंस्टीन किससे कहा जाता है, महात्मा गांधी को, नागार्जुन या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर को। तो भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर आप सभी को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना। राइट आंसर होगा नागार्जुन। किसे कहा जाता है आइंस्टीन भारत का, तो नागार्जुन को। अगला प्रश्न दिया गया है, अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था। अगस्त प्रस्ताव जो है वो कब प्रस्तुत किया गया था, 1940, 1942 या फिर 1947 को। तो अगस्त प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया था वो 40 में किया गया था। कब किया गया था, 1940। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, किसने क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 का शुभारंभ किया है। किसने क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 का शुभारंभ किया है, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री या फिर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, या इनमें से कोई नहीं। तो क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 का शुभारंभ किसने किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री। क्या है, कौन क्या है, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री। इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय कौन थे। तो यहाँ पे प्रथम भारतीय नहीं पूछ रहा है, आप लोग ध्यान में रखना, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे पूछा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगर प्रथम भारतीय पूछता तो राजगोपालाचारी जी हो जाते, लेकिन पूछा है स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय, तो राइट आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर जो है वो कौन थे, शक्तिकांत दास, केजी उदेसी, सीमा जोशी या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर जो थे वो कौन थे, तो केजी उदेसी थे। कौन थे, केजी उदेसी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, महालनोबिस मॉडल जो था वो आधारित योजना थी कौन सा योजना पे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। किस पे आधारित थी, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, वर्तमान समय में महारतम कंपनियों की संख्या कितनी है। वर्तमान समय में महारतम कंपनियों की संख्या जो है वो कितनी है, तो 13 है। कितना है, 13 है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, 2011 जनगणना अनुसार 2011 के जनगणना अनुसार किस राज्य के न्यूनतम स्त्री साक्षरता दर थे। क्या पूछा है, 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य की
न्यूनतम स्त्री साक्षरता दर था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। किसका था? बिहार का था। कितना था? तो 51.50 था। कितना था? 51.50% था। कहाँ का था? तो बिहार के महिलाओं का था साक्षरता दर। तो सबसे कम था, न्यूनतम था, ये भी याद रखना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और सबसे अधिक पूछे 2011 की जनगणना के अनुसार तो किसका था? तो केरल का था, ये भी याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया था, किस राज्य सरकार द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? किस राज्य सरकार द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? उत्तर प्रदेश, तेलंगाना या फिर उड़ीसा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। किसका किया गया? तेलंगाना राज्य में शुरुआत की गई है प्रजा पालन कार्यक्रम की शुरुआत। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, विशाखापट्टनम इस्पात कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? रूस, ब्रिटेन, जर्मनी या इनमें से कोई नहीं? तो विशाखापट्टनम इस्पात कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूस की। किस देश के सहयोग से? तो रूस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, 8वीं अनुसूची का संबंध जो है किससे है? 8वीं अनुसूची का संबंध तो भाषा से। किससे है? भाषा से, जो 22 भाषाओं से है। कितना? 22 भाषाओं हम लोग का दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 8 सितंबर। अगला प्रश्न दिया गया है, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है? मध्य प्रदेश, औरंगाबाद या फिर तमिलनाडु में? तो अजंता एवं एलोरा की गुफाएं जो औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे 8 हो गया, कोई बात नहीं, यहाँ बना लेना, बी हो जाएगा। कहाँ है अजंता एलोरा की गुफा? औरंगाबाद। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का शुभारंभ किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्र का शुभारंभ किया है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल या इनमें से कोई नहीं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाजवाब है। राइट आंसर आपका होगा महाराष्ट्र। याद रखना जरूर इसे। कहाँ? महाराष्ट्र में किया गया है प्रमोदन महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का शुभारंभ। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनी थी? एनी बेसेंट जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनी थी? तो 1917 में। कब बनी थी? 1917 में बनी थी। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, किसने स्वामी विवेकानंद जी को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी थी? स्वामी विवेकानंद जी को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा किसने दी थी? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस दिए थे। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, गुलामगिरी के लेखक। क्या पूछ रहा है? गुलामगिरी का लेखक कौन है? तो गुलामगिरी के लेखक कौन है? ज्योतिराव फूले। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ज्योतिराव फूले। अगला प्रश्न दिया गया है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है वो कब हुआ था? तो ये 1936 में। कब हुआ था? 1936 में हुआ था अखिल भारतीय किसान सभा का गठन। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सबसे अधिक जंगल। क्या पूछा है? सबसे अधिक जंगल किस राज्य में है?
बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़। तो राइट आंसर होगा आपका इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सबसे अधिक जंगल जो है मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो आज यहीं तक मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड प्रश्न रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिलता रहेगा और आप अपने एग्जाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया, वहाँ ज्वाइन जरूर हो जाना। PDF नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के पास शेयर करके जाना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।